दिया जाता है, ठीक है ना। परीक्षाएं होती हैं तभी तो नई क्लास मिलती है, और परीक्षा के बाद नहीं, लेकिन पास होकर हमें नई क्लास मिलती है। आइए हम लोग बपतिस्मे की ओर चलेंगे। हमारी आज तीसरी क्लास है, जैसा आपने स्क्रीन पर भी देखा था। थोड़ी देर के लिए कुछ बातों को जो मैं आपसे बोल रहा हूँ आप इन्हें नोट कीजिए, लिखिए, ताकि जब कभी आपके जीवन में ये मौका आए और आपको किसी शख्स, किसी शक्ति, किसी ज्ञानवान पुरुष के सामने या किसी मनुष्य के सामने खड़ा होना पड़े, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने जो कुछ सीखा है वो कहाँ से सीखा, किसने सिखाया और हमें क्या नॉलेज है। ये बार बार जब आप प्रभु में आए होंगे तो ये शब्द सुन रहे होंगे, बैप्टिज्म, बपतिस्मा बार बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये शब्द कहाँ से आया है। सबसे पहली बाइबल किस लैंग्वेज में थी? हिब्रू या यूनानी भाषा कहें हम, हिब्रू में थी और उसमें लिखी गई थी। और हिब्रू भाषा में या यूनानी भाषा में बैप्टिज्म शब्द को बोलते थे बैप्टिजो। क्या बोलते थे? बैप्टिजो। लिखिएगा, बैप्टिजो बोलते थे। स्पेलिंग है BAPTZO, BAPTZO। ये यूनानी भाषा के बैप्टिजो शब्द से लिया गया। हिंदी में तो बहुत बाद में अनुवाद हुआ, इंग्लिश में बहुत से तर्जुमे हुए, अनुवाद हुए, ट्रांसलेशन हुए, हिंदी में बहुत बाद में आया। तो ये किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा के, यूनान देश कहलाते थे वो, और वहाँ पे जो लैंग्वेज होती थी, हिब्रू होती थी, उसके बैप्टिजो शब्द से लिया गया है। समझ गए हैं? ठीक है। बैप्टिजो शब्द का अर्थ होता है, लिखिएगा, बैप्टिजो शब्द का अर्थ होता है ढांकना, डुबाना या दफन करना। क्या होता है? ढांकना, डुबाना या दफन करना, ठीक है ना। बपतिस्मे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। बपतिस्मे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा और दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। थोड़े से समय में मैं इन बातों पर प्रकाश डालूंगा ताकि आप सुन सके, जान सके और सीख सके कि प्रभु के कलाम में का अर्थ क्या है। बपतिस्मा शब्द नए नियम में लगभग 86 बार आया है। कितनी बार आया है? 86, लगभग 86 बार आया है। मैं इसकी थोड़ी रूपरेखा आपको बता रहा हूं, फिर मैं थोड़ा सा अंदर की ओर चलूंगा ताकि आप उसे समझ सकें और जान सकें कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। कितनी बार आया है? 86 बार। और ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? हेलो, किस शब्द से लिया गया है? यूनानी भाषा या हिब्रू भाषा के बैप्टिजो शब्द से लिया गया है। मुख्यतः बपतिस्मे कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लेकिन जो बाइबल मैंने भैया को नोट कराई है, वर्स व्यू बाइबल, और उसमें अगर आप बपतिस्मा लिखकर सर्च करोगे तो आपको करीब 86 बार दिखेगा। लेकिन उसमें और भी बपतिस्मे का जिक्र होता है। जब यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर बपतिस्मा ले रहा था, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये प्रचार कर रहा था कि मैं तो उसके जूते का बंधन खोलने के लायक नहीं हूं, लेकिन वो तुम्हें, क्या लिखा है मालूम है आपको? लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब एक बपतिस्मा और जुड़ गया है। ये हम आपको आगे बताएंगे, पर जो मेन है कलीसिया के लिए और आपके लिए, जिसे हमें सीखना जरूरी है, मैं उसके विषय में बताऊंगा। आप ऊपर एक आयत देख रहे हो, नोट कर लो, रोमन चैप्टर 6
रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ना शुरू करें। जी हाँ, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3, 3 आयत से पढ़िएगा। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। समझ रहे हैं, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हम यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में जुट जाते हैं। कैसे जुट जाते हैं? ये बपतिस्मे का क्या अर्थ होता है बताइएगा? हाँ, ढांकना, डुबोना या दफन करना। अब यहां पर बाइबल क्या बताती है? हम उसकी मृत्यु की समानता में क्या हो जाते हैं? क्या लिखा है? पढ़िएगा, गौर कीजिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। 4 पद पढ़िएगा भैया। अतः मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मृत्यु का बपतिस्मा लेने से हम उसके साथ क्या हुए? गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अर्थात जब मसीह कब्र में गया, तीसरे दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी में जाते हैं, अपने सारे अंगीकार और इकरार के साथ इस बात को मानकर कि हम गुनहगार हैं। ये मरणहार शरीर बपतिस्मे के द्वारा उस कब्र में, उस पानी में जाता है, और उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं तो हम क्या होते हैं? मरे हुओं में से जिलाया गया। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। भैया 5वां पद पढ़िएगा। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने पढ़ा है ना कि एक दिन यीशु आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा ना? किन्हें ले जाएगा? किन्हें ले जाएगा? अब पढ़िएगा, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, बैप्टिज्म में, उस बपतिस्मे में, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, हमने अपने आप को मार दिया। हमारा मैं, हमारा घमंड, हमारे तरीके, हमारी बुद्धि, हमारी बोली सब मर गए। कब्र में कौन जाता? जिंदा जाता कि मुर्दा जाता? कौन जाता? अर्थात हमारा शारीरिक जीवन, अर्थात हमारा सांसारिक जीवन, उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ हम जुट गए जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं। पौलुस कहता है, अब से मैं न जिंदा रहा पर यीशु मुझ में जिंदा है। ये बपतिस्मा एक रिवाज और परंपरा नहीं है, ये बपतिस्मा अपने आप को यीशु मसीह में दफन करना है। बार बार यीशु के सामने फरीसी आते थे, शैतान आता था, लोग आते थे। यीशु क्या कहते थे? मैं अपनी नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने को आया हूं। अर्थात जब आप बपतिस्मे के बाद आपकी जब शुरुआत होगी, जिस्मानी रूप से तो आप रहोगे, लेकिन आपके वाक्यांश, आपके बोलने के तरीके, आपके शब्द सब यीशु मसीह के वचन के अनुसार होंगे। समझ गए ना? अभी हम सांसारिक रूप से जीवित हैं, लेकिन बपतिस्मे के बाद हम यीशु के आत्मिक रूप में जीवित होंगे। भैया 6वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में या गुलामी में ना रहें। समझ रहे ना? अगर कोई भी सवाल आपके जहन में इस दौरान आता है तो आप पूछिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुराना जीवन दफन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने यीशु के लिए पढ़ा है ना? जब यीशु कब्र में से तीसरे दिन जी उठा तो परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण था। वो बंद कमरे में भी आ सकता था, वो सब चीज कर सकता था, वो जिस्म में भी था। उसने थोमा से कहा ना, तू अपनी उंगली मेरे छेद में, हाथ के छेद में डाल कर देख।
क्योंकि भूतों के हाड़ मांस नहीं होते। एक परफेक्शन वाली जिंदगी, एक सिद्धता वाली जिंदगी जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु की ओर से आगे बढ़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम, लिखा हुआ है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। निकालिएगा मेरे संग एक आयत और, कोलोसियंस चैप्टर 2, कुलूसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। निकाले, कोई भी पढ़ सकता है, जोर से पढ़े, आवाज आ जाएगी। कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िए, 12th वर्ष। इसलिए जी हाँ, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, कुलूसियों 2:12, कुलूसियंस चैप्टर 2 वर्स 12, 2:12, हाँ। और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, हाँ, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। हम उस प्रथा को, उस संस्कार को, उस समर्पण को, उस सत्यता को हम पूर्ण रूप से बपतिस्मा लेकर पूरा करते हैं। जब यीशु मर गए और तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन तक अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहे, और उसके बाद वो कहां चले गए? अपने पिता के दाहिने ओर गए कि नहीं गए? लिखा है ना परमेश्वर के वचन में। और वहां से वो फिर आने वाले हैं, जीवते और मृतकों दोनों का न्याय करने। जीवते कौन है और मृतके कौन है? जीवित वो जो मैं और आप उसके आने के समय तक अगर जीवित रहे, मृतक वो जो मरने के बाद अधोलोक में चले गए। ठीक है ना? फिर से पढ़ना बेटा, देखिए क्या लिखा है। और उसी के साथ, हाँ, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, हाँ, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसके साथ जी भी उठे। वास्तविक मन फिराव के बिना, नोट करिएगा, वास्तविक मन फिराव के बिना बपतिस्मे का कोई महत्व नहीं है। याद रखें, सही तौबा, सही पश्चाताप जब हम करेंगे, तभी बपतिस्मा हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा। लिखा ना आपने? विश्वास को, वास्तविक मन फिराव के बिना बपतिस्मा और उसका प्रभाव कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि बपतिस्मा आंतरिक परिवर्तन का बाहरी दिखावा है। अब हम बदल रहे हैं। आपसे पास्टर पूछेगा कि आपने अपने गुनाहों की माफी मांगी? क्या आपने खुदा के कलाम उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के अंतिम आयत तक विश्वास किया? क्या आपको विश्वास है कि यीशु ने आपके लिए जान दी? क्या विश्वास करते कि आपने पापों की क्षमा मांगी और यीशु ने आपको माफ कर दिया? क्या आप अंतिम न्याय पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा? क्या आपने अपने पापों से मन फिराया? और अगर बोलेंगे कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तब खुदा का दास कहेगा कि हम आपके विश्वास पर आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिएगा इस आयत को। कल मैंने आपको बताया था, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां पद, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38वां पद, 38 वर्ष। जिस किसी बहन भाई को मिलता है, याद हो गया होगा, मैं सोचता हूँ कल मैंने दी थी आपको ये आयत। जी सुनिएगा, यहाँ पर लगभग 3000 से अधिक लोग हैं। ठीक है, कितने हजार से? 3000 से ज्यादा लोग हैं। और पतरस वहां पर खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा। और प्रचार करते करते कुछ समय पहले ये पतरस डर रहा था, घबरा रहा था, कमजोर हो रहा था। अब हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किस नाम से बपतिस्मा लेना है।
अभी तक जो बपतिस्मे हो रहे थे पतरस के बपतिस्मे से पहले, वो मन फिराव के बपतिस्मे हो रहे थे। और वो बपतिस्मे कौन दे रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ठीक है ना? कौन दे रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। लेकिन अब जब यीशु आ गए, यूहन्ना 3 अध्याय में प्रकट हो गए, क्योंकि उससे कहा गया था जिस किसी पर तुम पवित्र आत्मा को आते या उतरते देखो कबूतर की नाई, वही परमेश्वर का पुत्र है। और जब यीशु बपतिस्मा लेने, मेरे पास वक्त नहीं तो मैं एक आयत पढ़ाता, आप यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़िएगा। तब यीशु जब बपतिस्मा लेने के लिए आया तो लिखा है परमेश्वर के कलाम में, यूहन्ना कहने लगा देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है, मैं इसके पैर के जूती के बंधन को खोलने के लायक नहीं हूं। हे प्रभु, तू ही मुझे बपतिस्मा दे। तब लिखा है यीशु ने कहा हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसा उससे कहा गया था, उसने यीशु को बपतिस्मा दिया और आकाश खुल गया। मत्ती उसका 3 अध्याय की कुछ अंतिम आयतें हैं ये। आकाश खुल गया और ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुन। उसके बाद यूहन्ना ने कोई बपतिस्मा नहीं दिया, यीशु ने कोई बपतिस्मा नहीं दिया। यीशु के चेले बपतिस्मा देते थे, लेकिन यहां पर यीशु मरने के बाद जी उठा और जी उठने के बाद जगह जगह अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। लगभग 500 जगह, बंद कमरे में, इमाउस के मार्ग पर, बहुत सी जगहों का जिक्र तो खुदा के कलाम में लिखा भी नहीं है। अपने आप को जीवित दिखाया उसने। और उसके बाद उस रात पतरस, जिसने 3 बार यीशु का क्या किया? इनकार किया। यीशु ने कहा था ना, मुर्ग के बांध देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। उसने यीशु का धिक्कार किया, नकारा। लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा है कि वो बिलक बिलक कर रोने लगा, थिरक थिरक के रोने लगा, उसने क्षमा मांगी। तब यीशु ने मुड़कर उसकी ओर देखा। यही पतरस अब रात में खड़ा हुआ है। इस आयत को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप एक आयत और पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, मत्ती 16वां अध्याय और उसका 19वां पद। कोई भाई बहन पढ़े, मत्ती 16वां अध्याय 19वां पद पढ़िए। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। जब यीशु अपने चेलों के साथ बैठे थे तो यीशु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। मालूम है आपको? 14वें पद में लिखा, उन्होंने कहा कितनों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया कहते हैं और कितने यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? 16वां पद बताता है, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु उससे कहते हैं कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट करी। उसी समय एक रेवोल्यूशन आया पतरस के पास, एक प्रकाशन आया, मुखार छिपा। समझ रहे ना? रेवोल्यूशन समझते हैं? एक अभिषेक आया उसके पास और उसने कहा तू जिंदा परमेश्वर का बेटा मसीह है। समझ रहे हो ना? तब यीशु ने उससे कहा और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, पतरस पर नहीं, इस रेवोल्यूशन पर कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस रेवोल्यूशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कौन बनाता है? कौन बनाता है?
अभी पढ़ा ना आपने, किसने? फिर से पढ़िए जी। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और पढ़िएगा सभी लोग। और कौन कलीसिया बनाता है? सभी अपना ध्यान यहाँ पर रखें थोड़ी देर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें जा रहे हैं हम लोग। शैतान चुरा ले जाएगा मन से इन बातों को। लिखा हुआ है अपनी कलीसिया पर परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार लिखा हुआ है कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा। क्या करूंगा? बनाऊंगा। और फिर उसके बाद क्या लिखा है? पढ़िएगा। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। समझ रहे ना अधोलोक में क्या है? क्या है अधोलोक में? बताया था ना, भूल गए सब लोग। मृतक आत्माओं का स्थान। वो जो कलीसिया में जुड़ा है, वो जो बपतिस्मा लेने जा रहा है, वो अधोलोक में बंद नहीं रह सकेगा। आपने पढ़ा है जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। यहां पर उसके विषय में बता रहा। अब देखिएगा बपतिस्मा किसके नाम से लेना पड़ेगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38वां पद पढ़िएगा जी। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसे क्लियर कर दूं। यहाँ क्या लिखा है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर शब्द आया है यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। बोलते जाइएगा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ठीक है ना? एक दिन चेले और पतरस फिलिपुस बैठे हुए थे, तो फिलिपुस ने एक सवाल किया। यूहन्ना 4वें अध्याय की ये बात मैं बोल रहा हूँ, आपने पढ़ी है, इसलिए रेफरेंस नहीं खुलवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ पढ़ लें, अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि मैं मैसेज नहीं दे रहा हूँ। 4वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय और उसकी 3री आयत से पढ़िए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। पढ़िए। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। धीरे पढ़िए। यीशु क्या कह रहा है? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर आपको 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं, एक यीशु मसीह और दूसरा पिता। गौर कीजिएगा सभी लोग, 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं ना? आगे पढ़िएगा, स्क्रीन पर देखें, आप लोग स्क्रीन पर देखें, देखिए वहां पर आज चल रही है। जी हाँ, आगे पढ़िए 7वां पद। हाँ, माइक में पढ़िए, माइक में। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। एक कैरेक्टर यहाँ दिख रहा है, लेकिन दूसरे का डाउट इनके मन में है, और यीशु कह रहे हैं कि आपने उसे क्या किया है? देखा है। जी हाँ भाई, पढ़िएगा 8वां पद। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। इसके अंदर ये बात रह नहीं पाई, आपके अंदर भी ये बात उठ रही होगी, और इसने पूछ ही लिया कि पिता को हमें दिखा। अब सुनिएगा यीशु क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ
यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं, फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तूने मुझे नहीं क्या जानता? तूने मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है हाँ। उसने पिता को देखा है। हाँ, और तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? कौन है पिता? अभी मैं इसे और भी क्लियर करूंगा। कैरेक्टर एक है, शख्सियत दो है। जैसे मैं एक हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के लिए पति हूं और अपनी बेटी के लिए पिता हूं, लेकिन मैं हूं एक। समझ रहे ना आप? ठीक है ना? यीशु मसीह ने कहा अभी तो मुझे देखते हो और थोड़ी देर में मुझे नहीं देखोगे, लेकिन फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। यूहन्ना में लिखा है। समझ रहे ना? गौर कीजिएगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको समझने में मदद करेगा। अभी हमने प्रेतों के काम 2 अध्याय 38वें पद में क्या पढ़ा? तुम में से हरेक अपने अपने, मैंने इसीलिए बोला था याद कर लीजिए शायद को, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए किसके नाम से? तो जो यीशु नाम है उसमें पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेतों के काम 4 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। समझ रहे ना? यीशु मसीह कई बार अपनी बातें अपने लिए ही कहता था। बाइबल रूपक अलंकार में लिखी गई है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करता था। हमें यह समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? यीशु मसीह के नाम से। ठीक है ना? समझ गए ना? पिता को दिखा, उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में इतने दिन से रहा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? क्योंकि सभी मनुष्यों ने पाप किया था। एक पापी दूसरे पापी को नहीं बचा सकता, एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को नहीं बचा सकता। तो लाजमी था कि परम पवित्र अपने प्राणों को दे। किस रूप में? पुत्र के रूप में। हालेलुया, यीशु के रूप में। जब आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से, वो उसमें पुत्र भी है, अपना इकलौता पुत्र, वो परमेश्वर यीशु बनकर आया। पूरी सामर्थ में नहीं आया। अगर वो पूरी अगम्य सामर्थ में आता तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो पुत्र के रूप में आया, लेकिन वो है एक ही। हालेलुया। हम लोग कई बार इस साइज से कंफ्यूज होते हैं। निकालिएगा जो मैंने कल आपको बताई थी, सेकेंड वर्स, वो क्या थी? मत्ती रचित सुसमाचार, उसका मत्ती 28 हाँ 28 और उसका 19 है ना? हाँ जी, 18 से पढ़िएगा। इसलिए तुम हाँ जाकर सब जातियों के लोगों को, ऊपर पढ़ो बेटा, ऊपर पढ़ो, देखिए जी। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। उस एक कैरेक्टर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना? पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में। आपने पढ़ा होगा, यूहन्ना में लिखा हुआ है 8:34 में, 38 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। आपने पढ़ा होगा, यदि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओ। ये बपतिस्मा, ये कमांडमेंट की ग्रेट कमांडमेंट है। ये सबसे महान आदेश है हम सब के लिए। ये हमें भली भांति पिता के स्वरूप को, पुत्र के स्वरूप को, पवित्र आत्मा के स्वरूप को जानना है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, मैं चाहता हूँ एक बार और निकाल लें आप लोग। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय और उसका 38वां पद। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 38वां पद पढ़िएगा। 38 सॉरी 2nd चैप्टर वर्स 38, 2रा अध्याय। पतरस ने उनसे कहा कि उससे कहा, उनसे उनसे मतलब बहुत सारे लोग, उससे मतलब एक, बहुवचन नहीं है, एक वचन है। बिल्कुल एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, सबसे पहले क्या है? मन फिराओ। आगे सेकेंड है, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। फिर क्या है? तो तुम पवित्र आत्मा का, जब आप बपतिस्मा ले रहे हो ना, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर रहे हो। यीशु का एक प्रतिरूप पवित्र आत्मा भी लेना भी हमने सीखा ना। तो जब आप बैप्टिज्म ले रहे हो, अपने मन को फिरा रहे हो, बपतिस्मा ले रहे हो, तो आप पवित्र आत्मा को भी ले रहे हो, लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक हमने सीखा ही नहीं है। अब हमें, जब हम बैप्टिज्म ले रहे हैं, अपने मन को सच्ची रूप से फिरा रहे हैं। याद रखना, सत्यता से मन फिराओ बिना बपतिस्मा कोई महत्व नहीं रखता। हम एक बार नहीं, हम 100 बार डुबकी लगा लें, कुछ महत्व नहीं रखता। लेकिन जब हम सच्चा पश्चाताप करेंगे तो आपके अंदर एक आत्मा आ रही जो पिता का 3रा रूप है, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा। इनाम दिखाना, दान दिखाना, दान पाओगे। मन फिराव क्या होता है, इसे जाने। मन फिराव अर्थात मेरे को मालूम हो गया यहां पर कि मुझे भले और बुरे का सारा ज्ञान है। मुझे मालूम है पाप क्या है, मुझे मालूम है पुण्य क्या है। और लगभग 12 से 13 साल की उम्र में बच्चे को मालूम हो जाता है कि गलत क्या है और सही क्या। चलते 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 यहाँ आ गए। यहाँ पर आप 15 साल के भी हो सकते हो, 25 के भी हो सकते हो, 18 के भी हो सकते हो, 21 के भी हो सकते हो, 60 के भी हो सकते हो, 80 के भी हो सकते हो, 100 साल के भी हो सकते हो। आपको मालूम हुआ यार मैं तो कितने गुनाह में जिंदगी बिता रहा था। चले आए, हमने परमेश्वर का वचन सुना कि पापी कहां जाएंगे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारा दिल कायल हुआ, हम कैसे बचे नरक से, हम कैसे बचे श्राप से, हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। और यहां पर हम कायल हो गए। उम्र कुछ भी हो, 30, 35, 39, 40, 13 से बड़ी हो, जब हमें एहसास होना कि हम गलत हैं, अब यहीं पर हम पश्चाताप करेंगे, रिपेंट करेंगे। इसलिए कहा जाता है तौबा का कोई वक्त नहीं होता। आप रात में, दिन में, कहीं भी कर सकते हो, चलते हुए, बैठकर, उठकर कर सकते हो। यहाँ पर आपको एहसास हुआ कि मैं गुनहगार हूँ, मेरा जन्म पाप में हुआ है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब पापी है। अब यहाँ पर पतरस की वो बात जो पतरस पर परमेश्वर ने रेगुलेट करी थी कि तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। यहाँ पर अब आप पश्चाताप करोगे। अभी आपके लिए मौका होगा कि आप घुटने पे आकर प्रार्थना करें, गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि बिना मन फिराव, बिना पश्चाताप किए बपतिस्मा कोई महत्व नहीं रखता। याद रखिए, सिर्फ हम एक रिवाज पूरा कर रहे, एक परंपरा पूरी कर रहे, हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी जब तक हम सच्ची रूप से पश्चाताप नहीं करेंगे। और यही गैप है। हम बपतिस्मा तो ले रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हमने मन सही रूप से नहीं किया। जब आप यहाँ पर पहुँच गए और आपको एहसास हुआ कि आप गुनहगार हैं, आपने क्षमा मांगी, तब यीशु का लहू, जो हमने 2nd क्लास में सीखा था, वो बलिदान, और उसके पुत्र यीशु का लहू, वो कुर्बानी, वो क्रूस पर बहाया गया लहू, वो विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था, उसे उसने क्रूस पर जकड़ दिया। वो बलिदान, वो कुर्बानी, आपके सारे पापों को यहाँ पर आप रिपेंट कर धो रहे हैं। फिर आपकी
वहां से मन फिराकर आप यहां आ गए हो, फिर से अब आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप वो पाप नहीं करोगे जो आप पहले करते आए हो। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जियोगे, अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जियोगे, सिर्फ आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियोगे। यह है मन फिराव। तो इसके बाद क्या लिखा है? और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम क्या पाओगे? सच्ची तौबा के बिना बपतिस्मा कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, हो सकता है घबराहट और चिंता के कारण आप पवित्र आत्मा को रिसीव ना कर पाओ, लेकिन आप बैठो ऑल नाइट प्रेयर में हमारे साथ, हम आपको बताएंगे उसे कैसे अपने जीवन में फ्लो करने देना है, कितना अधिक हमें उसे अपने जीवन में लेना है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो बाइबल में लिखा है तुम सामर्थ पाओगे। जब आप बपतिस्मा लोगे, जब वो आपके जीवन में आएगा, तब आप सामर्थ पाओगे, आपके शब्द बदल जाएंगे। हो सकता है आप भाषा में दुआ ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने परमेश्वर की विधि अनुसार, व्यवस्था अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, परमेश्वर के कहे अनुसार आपने बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा आपके पास है। अब उसे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया जन्म आपका हुआ है। एक बार में मत सोचिए, जब बच्चा छोटा होता है, समझ रहे ना, यही बात यूहन्ना 3 अध्याय में निकालिएगा जरा। यूहन्ना 3 अध्याय में एक शख्स ने आकर यीशु मसीह से पूछा कि मैं नया जन्म कैसे प्राप्त कर सकता हूँ प्रभु, मुझे बता। यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद पढ़िएगा। हाँ हाँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का राज्य नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? अर्थात वाटर बैप्टिज्म, पानी के बपतिस्मे के द्वारा, पूरे अंगीकार, पूरे समर्पण के द्वारा। हमारे घर में एक लेबर काम कर रही थी और दारू पी के आई थी, और मंडे को मैंने देखा, दारू पी के आए थे, काम कर रहे थे। मंडे को मैंने देखा सिडनी में एक चर्च है, वहां पर एक बिशप साहब, उनके सिर पर वो पानी तेल क्या लगा रहे थे, वो सफेद कपड़े पहनकर वहां खड़ा था। मैंने उससे कहा, सूझल तूने भी बपतिस्मा ले लिया? कह रहे कह रहे से तो हम चले गए, हमने जाएगा। दारू पिए था, गाली दे रहा था। याद रखिए, वो दिखावा आदि को बताऊंगा वाटर बैप्टिज्म क्या है, या पानी का ही बपतिस्मा क्यों लेना है। बहुत सारे बपतिस्मे छिड़किस्मा है, छिड़क के लगा देते हैं, कटोरी में पानी लेकर लगा देते हैं। वाटर बैप्टिज्म या डुबकी का बपतिस्मा क्यों जरूरी है? यहाँ पर निकोदेमुस ने जब उससे पूछा कि मैं नए जीवन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, नया जन्म कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, तो यीशु ने उत्तर दिया कि मैं मुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से, ये पूरा सिरा यहाँ तक आपका आ गया, अब तुम्हें एक नए सिरे से जन्म लेना है, तुम परमेश्वर के राज को अगर नहीं लोगे तो नहीं देख सकते। चौथा पद जी, हाँ हाँ, जी, 5वां पद, हाँ, लिखा है जब तक मनुष्य, क्या लिखा है? जब तक मनुष्य और आत्मा, जल अर्थात वाटर बैप्टिज्म, आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। वाटर बैप्टिज्म आपको खुदा का दास देगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह। खुदा का दास आपके उस अधिकार को सुनकर, जो अभी मैंने आपको बताया कि आप विश्वास करते हो, आपने माफी मांगी कि नहीं मांगी, आपके विश्वास पे आपको बपतिस्मा देगा। लेकिन परमेश्वर को परख नहीं सकता कोई, परमेश्वर आपको परखता है, यीशु आपको परखता है। और अगर आपका सही पछतावा होगा तो उसी समय भी पवित्र आत्मा आपको मिल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये परमेश्वर की आज्ञा है। निकालिएगा मेरे संग, बपतिस्मा परमेश्वर की क्या है? आज्ञा है। 28वें अध्याय के 19वें पद में पढ़ा ना, मत्ती उसके 28वें अध्याय के 19वें पद में पढ़ा। ये परमेश्वर की एक आज्ञा है कि हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें।
जी, ठीक है। यूहन्ना 3:23 पढ़े, यूहन्ना 3:23, यूहन्ना 3:23 पढ़े। शालेम के निकट किसने देता था? एनोन एक नदी का नाम है, बपतिस्मा देता था। वहां पर क्या था? जल बहुत था, ठीक है ना। एनोन नदी का नाम है और जल नदी में थोड़ा होता है क्या? नदी में से कोई कटोरी में भर के तो देगा नहीं, डुबा के ही देगा ना। नदी में डूब जाते हैं, तैर धो के आ जाते हैं, तैर के आते हैं, तैर के आते, नहा के आते, ठीक है ना। एक जगह और निकालिए, डुबकी का बपतिस्मा ही क्यों बाइबल में लिखा है? ये तो ये काम 8वां अध्याय और उसका 36वां पद, हम लोग एंडिंग की ओर चल रहे, 8वां अध्याय उसका 36वां पद, 36 वर्ष, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। यहाँ पर खोजे की महारानी, गंदाके की महारानी का एक मंत्री था खोजा। खोजा जानते किसे बोलते? खोजा है जी, पता है किसे बोलते? बोलिए ना किसे बोलते? हम पुरुष हैं, आप स्त्री है, और जो थर्ड होता है जिसे हम लोग वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं? किन्नर कहते हैं, ठीक है ना। उसे खोजा बोला, बाइबल में खोजा बोला गया। ये गंदाके की महारानी का मंत्री था और ये शायद नबी की किताब पढ़ता हुआ जा रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस से कहा, देख फलाने मार्ग पर एक शख्स जा रहा है, तू झट जा और उसे समझा। और लिखा है परमेश्वर की आत्मा ने उसी मार्ग पर फिलिपुस को खड़ा कर दिया जहां से वो रथ पे सवार होकर आ रहा था। ये सब लिखा है इस अध्याय में। और उसने हाथ देकर रथ में रोका और उसके संग बैठ गया और उससे कहा, क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? तब उसने कहा, खोजे ने, कि जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं क्यों कर समझूंगा। तब उसने उसे समझाया और जब उसको समझाया तब पढ़िएगा 35वां पद लिखा है, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पर पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? आगे लिखा है, फिलिपुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से, समझ रहे हो ना, पतरस से भी कहा ना मन फिराओ। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर गए। अगर कटोरी में पानी भरकर दे दे तो लिखा रहता कटोरी में उतर गए, तो कटोरी में उतर सकता नहीं, जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग को चला। जब आप बपतिस्मा ले रहे हो तो आप जानो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आपके पास है। वो आपका अंगीकार, वो आपका इकरार, वो आपका समर्पण देख रहा है, आपका मन फिराव देख रहा है। हमें रिवाज पूरा नहीं करना, रिवाज पूरा करने के लिए तो बहुत सी जगहें हैं। बैप्टिस्ट चर्च है, छोटे छोटे बच्चों को दे दिया जाता है, गोद में बच्चों को दे दिया जाता है, जिन्हें बपतिस्मे का अर्थ ही नहीं मालूम है। पैदा होता है 1 महीने बाद मम्मी लेके आती है पादरी साहब के पास, बिशप साहब के पास, वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ऊपर तेल लगा देते हैं और कहते हैं कि हाँ हो गया तुम्हारा बपतिस्मा। एक्चुअली में वो बपतिस्मा नहीं होता, वो डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है। और हमें इस बात को जानना है परमेश्वर की ओर से, हमें पहचानना है इस ओर से कि अगर हम इन बातों को मान रहे हैं तो हमें सच्चाई जानना जरूरी है। वो बैप्टिज्म नहीं है, वो समर्पण है। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पित करते हैं बच्चे को। एक छोटे से बच्चे को मालूम है क्या पाप क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मालूम है क्या? नहीं मालूम है। कम से कम 12 से 13 साल की उम्र के बाद बच्चों को मालूम हो जाता है क्या गलत है और क्या सही है। वो छुपाना शुरू कर देते हैं, वो छिप छिप के गंदे काम करना शुरू कर देते हैं, वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और उससे पहले कि वो शैतान के हाथ में जाए, उन्हें
परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और कब बैप्टिज्म है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साहिब को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आपने पढ़ा भी है साहिब को। मैं चाहता हूँ कि आप इसे जानें, इसे पहचानें, इसे समझें, और वो है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आप जब बपतिस्मा लेने जा रहे हो, आप एक बड़ी सामर्थ को रिसीव कर रहे हो, होली स्पिरिट को रिसीव कर रहे हो, पुत्र को रिसीव कर रहे हो, पिता को रिसीव कर रहे हो अपने जीवन में। क्या आपका दिल, क्या आपकी आत्मा उस बड़ी सामर्थ को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार है? आपके लिए आज से लेकर ईस्टर मॉर्निंग सुबह 6 बजे तक, जब तक आपका बैप्टिज्म नहीं हो रहा, आपके लिए समय है कि आप मन फिराएं, पश्चाताप करें, रोए, गुनाहों की माफी मांगे और कहें प्रभु मुझे अपने लहू से होकर साफ, क्योंकि वो बड़ी अनंत सामर्थ परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। और वो आपके अंदर डेरा है। आप अन्य भाषा में भी दुआ करोगे, आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी करोगे, आप उसी अनॉइंटिंग में जियोगे जिस अनॉइंटिंग में उसके प्रेरित, उसके चेले जिए। सो आपको बहुत तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि बिना मन फिराओ बपतिस्मा कोई महत्व नहीं रखता। बपतिस्मा सर्टिफिकेट के लिए नहीं मिलता है, याद रखो। उस जमाने में कोई सर्टिफिकेट नहीं देता था। बपतिस्मा उद्धार प्राप्त करने के लिए। मैं गारंटी के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर कह सकता हूँ, अगर आप इस तरीके से यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो आप अधोलोक में नहीं रहोगे। यीशु आएगा और आप उसके साथ जाओगे। हालेलुया। वो अपनी कलीसिया को लेने, अपनी दुर्गति को लेने आने वाला है, और ये एक तैयारी है यीशु से मिलने की। ये कहना चाहिए कि हमारे आत्मा के पंख हैं जब हम इस जिंदगी से पूरा करते हैं। एक गीत है ना, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी के साथ उड़ जाना है, हमें वहाँ जाना है। एक गीत हम लोग और भी गाते हैं, मैं उड़ उसके संग बादलों पर जाऊँगा, वो आने वाला है, मैं उसके संग जाऊँगा। बहुत थोड़ा समय प्रभु अपने लोगों को निकाला। मत फिक्र करो आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ के लिए, ये नहीं हो रहा है, मत करो प्लानिंग अपने जीवन के लिए, उससे करने दो प्लानिंग जो हमारे पास है, उसमें जीना सीखो। और जब जरूरत होगी प्रभु आपको देगा, आपके अंदर है, वो आपके द्वारा काम करेगा, आपके अंदर बैठकर काम करेगा, वो आपके घर को चलाएगा। हस्बैंड वाइफ के मन मिल जाएंगे, एक दिल एक आत्मा करेगा वो। जब वो आपके अंदर भी यीशु, आपके अंदर भी यीशु, तो यीशु और यीशु लड़ते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपको बढ़ाएगा, आपकी सारी फिक्र को वो अपने हाथ में ले लेगा। एक बात हमेशा याद रखना, मन खुला है, मन स्वतंत्र है। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे तो पवित्र आत्मा की बात मन भी मानने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मन कंट्रोल में रहने लगेगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर फ्लो करेगा, जब यीशु आपके अंदर जन्म लेगा, जब यीशु आपके अंदर आने लगेगा तो आपका मन भी कंट्रोल होगा। और ये धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं होगा। क्योंकि जब आपका नया जन्म हो रहा है, कोई पैदा होता है तो बहुत बड़ा पैदा होता है, छोटा होता है। आप आत्मिक रूप से हो सकता है नादानियां करो, गलतियां करो, लेकिन उस गलती को आपको मालूम होगा कि आपने गलती करी है। आपका कॉन्शियस विवेक रिएक्टिव हो जाएगा, बहुत तैयार हो जाएगा, और आपको बताने लगेगा मेरे बेटे ये गलत है, मेरी बेटी ये गलत है। जैसे एक बच्चा गिरता है, उसे चोट लगती है तो रोता है, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं गिरता, वो गिर जाता फिर उठता, उसे मालूम होता है कि मैं ये गलती करके गिर रहा हूँ। फिर आप गिरोगे नहीं, यीशु आपको उठाएगा। हालेलुया। आप उसकी आत्मा के चलाए, यीशु के चलाए चलोगे, और उसके बाद आपको जमीन पर स्वर्ग मिल जाएगा। हालेलुया। आपको फिक्र नहीं होगी किसी भी चीज़ की कि मेरे बाद अगर मैं नहीं भी रहा, मैं पहले प्रभु से मिल जाऊंगा। मृत्यु हमारे लिए दुख का कारण नहीं रहेगी। याद रखो, दिमाग में ये नहीं आएगा कि मेरा वंश कैसे चलेगा, दिमाग में ये आएगा प्रभु ने मुझे बेटी, मुझे बेटा दिया है, वो मेरे पास आ। हालेलुया। क्योंकि जितनी अधिक संतानें आपके पास होगी उतना अधिक आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। याद रखो, अगर एक बेटी है, 2 बेटी है, 3 बेटी है, तो आपको इनका हिसाब देना पड़ेगा। अगर ढेर सारे हैं तो प्रभु पूछेगा उन्हें क्या सिखाया, उन्हें क्या बताया। उन्हें जितना है सफिशिएंट है, जितना है बहुत है।
और जितना प्रभु ने हमें दिया बहुत अच्छा दिया। एक सच्चे पिता की, एक सच्चे माँ की जिम्मेदारी पूरी करो, उनके संग बैठ कर प्रार्थना करना चाहिए। और देखो जहाँ आप जाओगे वहाँ आपकी संतानें दिखाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, मेरे पीछे बोलिएगा, ऐ खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ पिता पर, पुत्र पर, पवित्र आत्मा पर। आप यीशु बनकर इस दुनिया में आए, अपने प्राणों को देने के लिए मेरे लिए आए, मुझे क्षमा करने के लिए, गुनाहों से छुड़ाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए, नरक पर जय प्राप्त करने के लिए आप मेरे लिए आए। यीशु मैंने सीखा है, समझा है, और आज मैं पछतावा करता हूँ, मन फिराता हूँ, अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर, शुद्ध कर और अपने योग्य बना। खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, मुझे अपनी संतान बना। मेरे छुपे हुए पापों को प्रभु तू माफ कर, मुझे नया जीवन दे, मुझे अपना बना दे। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। वो लोग जो बैप्टिज्म लेने जा रहे हैं, मैं चाहूँगा वो सामने आ जाए कुछ देर होकर, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके और यीशु मसीह की उन बातों को खुदा के कलाम में लिखा है हम अपनी जुबान से कह सकें। बेटा भाई घुटनों पे हो जाए, मैं आपको प्रभु के आगे समर्पित करें और खुदा से कहें, प्रभु मुझे अपने योग्य बना, यीशु मसीह मुझे अपने योग्य बना। मैं भी आपके समान एक मनुष्य हूं, जो कुछ करता है वो प्रभु करता है, जो कुछ है वो उसके हाथ में है। वो मेरे और आपसे प्यार करने वाला प्रभु है। उसे कहें, खुदावंद मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर, मुझे माफ कर। आपने मेरे पीछे बोला, अच्छी बात है, लेकिन आप स्वयं बोले प्रभु से, वो आपको माफ करेगा, वो आपको जीवन देगा। ओपन योर माउथ, अपने होठों को खोलकर प्रार्थना करें। पहले मुझसे, प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर। मैं नया जन्म प्राप्त करने के लिए आया हूँ प्रभु जी, मैं जीवन प्राप्त करने के लिए आया हूँ प्रभु जी। मैं इसलिए आया हूँ प्रभु कि मुझे तेरी पवित्र आत्मा भी मिले, मेरे अंदर तू बस जाए प्रभु, मेरे हृदय में प्रभु तेरा वास हो सके। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरे बेटे और तेरी बेटी के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने देखा है, आपने जाना है खुदावंद, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे साथ रहने वाले प्रभु हैं। हमारी मदद, हमारी सहायता करने वाले प्रभु हैं। रहम कर, मांगिए उससे, मांगिए उससे, प्रार्थना कीजिए उससे, वो आपको जरूर देगा। मैं विश्वास करता हूँ उसके पास आपके लिए बहुत कुछ है, इतना है कि शायद आप बटोर भी नहीं सकते। आप कहें उससे, वो आपको देगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं में राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हमसे प्यार करने वाले, हमें जीवन देने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। कहें उससे, मांगे उससे, वो जरूर देगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत शर्माइए। आपके होठों पर, आपके मुंह पर ये शब्द आने चाहिए और वो आपको छूकर अपनी सामर्थ्य से भरेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो। तू महिमा की योग्य है, प्रशंसा की योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए प्रभु से, अपनी आवाज़ों को बुलंद करके बोलिए, जरूर सुनेगा आपकी आवाज़ को। यहाँ पर है, मानिए अपने पापों को, मानिए अपनी गलतियों को, अंगीकार कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा,
प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। यीशु मसीह के नाम के द्वारा खुदा, तेरे बेटे अपने भाई जैसन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु। अपनी पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, तू लेकर आया है, तूने ठहराया भी है और कहा है कि मैं तुम्हें छू कर एक जीवन दूंगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी अपने रोग भैया को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, दुआ करके अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु तेरा जीवन इसके जीवन में आने वाला हो सके, एक सच्चा पछतावा, एक सच्चा निकाल प्रभु ये कर सके। यीशु के नाम से खुदावन एक नया बदलाव आ सके, एक नया जन्म प्राप्त कर सके प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब कुछ बदल दे खुदावन, उन्हें दे खुदावन अब से लेकर उस दिन तक जब तक तू ना आए प्रभु ये आपके लिए तैयार रहे, और जब आप आते हैं तो प्रभु ये तेरे से जाने वाले हो सके। जमीन से खुदावन इनके नाम आसमानों की किताबों में लिखे जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा जीवन इन्हें मिल सके। खुदावन आपके हाथ में सौंपता हूँ, दया कर अनुग्रह कर, दया कर अनुग्रह कर, दया कर अनुग्रह कर खुदावन। हर एक गुनाहों को धोकर माफ कर प्रभु जी, हर पापों को क्षमा कर, छिपे हुए गुण पाप भी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अंकल से जो पीछे हैं वो आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद हो, सर्व सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हमें जिंदगी देने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमारे साथ सफर करने वाले खुदावन तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद।